ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है मानस रोग। रामचरितमानस में, जैसा कि रामचरितमानस का नाम ही रामचरितमानस है, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने मानस रोगों का वर्णन किया और सब रोग बताने के बाद कहते हैं कि हैं सबके लख विरलिन पाए। सबको ये मानस रोग रहते हैं। आजकल की जो भाषा है, मनोरोग, मनोविशेषज्ञ होते हैं, वो वाले मानस रोग नहीं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो जो माइंड किसी का डिस्टर्ब हो जाता है फिर उसको सही करते हैं, वो मानस रोग नहीं है। ये मानस रोग है, वो मनोरोग होता है। तो इसलिए मानस रोग में और साइकोलॉजिकल डिफेक्ट में अंतर होता है। साइकोलॉजिस्ट जिस रोग का उपचार करते हैं वो वाले मानस रोग ये नहीं है। तो बहुत लोग इन्हीं मानस रोगों को, जो अभी आजकल के डॉक्टर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चला है वही बता देते हैं, वो चीज़ ये नहीं है। ये मानस क्या है? अध्यात्म है। रामचरितमानस, राम के चरित्र में जो हमारे अंतःकरण में है। मानस माने अंतःकरण। मानस का मतलब केवल मन से नहीं होता है। मानस माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को मानस कहते हैं। और रामचरित्र मानस, राम के चरित्र वे जो हमारे अंतःकरण में है, हमारे मानस में है, मन में है। लेकिन जब देखने जाते हैं तो भीतर राम के चरित्र नहीं दिखाई देते। काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, लोभ के चरित्र दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन इसमें इन सबका चरित्र भी है साथ साथ। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सब चरित्र इसमें है। जब रामचरित्र जागृत होते हैं तो उसमें सब चरित्र इसमें आ जाते हैं। जैसे रावण का चरित्र है, मेघनाथ का चरित्र है, कुंभकर्ण का चरित्र है, शूर्पणखा का चरित्र है, जितने भी विकार हैं सबका चरित्र है। रावण का चरित्र है, सभी राक्षसों का चरित्र उसमें बताया। उसके साथ साथ राम का चरित्र। तो रामचरितमानस, अंतःकरण में जब ये राम के चरित्र जागृत होते हैं मानस में, और जागृत होकर के राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहाँ तक का साधना क्रम जिसमें राम, रावण, युद्ध सब कुछ आ जाता है, वो सब इस रामचरितमानस में है। तो प्रसुप्त राम के चरित्रों का जब तक जागृति नहीं होगी तब तक हम रामचरितमानस को नहीं समझ सकते। तो जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगमति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है, उनके लिए मानस अगम है, कठिनाई से समझ में आने वाला है। और इस रामचरितमानस को समझने की कुंजी क्या है? तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरणों के नाखून को जब हम हृदय में धारण करते हैं, गुरु महाराज के चरणों को, और उनका जब स्मरण करते हैं तो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ऐसे सद्गुरु जिनका स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। तब फिर बताते हैं कि सूझे रामचरित मणिमाणिक और गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खाने। तब ये रामचरितमानस समझ में आता है, इसके प्रति सूझ पैदा होती है, और जो लिखने में आ गया है उसको भी वह साधक समझ लेता है। कौन सा? जिसके हृदय में गुरु के चरण आ गए हैं, चरणों के नाखून में दृष्टि टिक गई और दिव्य दृष्टि का संचार हो गया, तो जो लिखा गया है वो भी समझ में आ जाता है। और जो गुप्त है, जो लिखने में नहीं आया है,
वो भी सब समझ में आ जाता है। और फिर उसके द्वारा वो दलन मोह तम सोच प्रकाशु बड़े भाग और आवे जासु, वह भाग्यशाली साधक होता है जिसके हृदय में ये सद्गुरु के चरण आ जाते हैं और मोहरूपी अंधकार को उसके द्वारा नष्ट कर देता है। फिर इसके बाद गुरु महाराज के चरणों का अंजन लगा करके उस दिव्य दृष्टि में वह क्या देखता है, तो जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल वन भूतल भूर निधान। वह दृश्य देखता है और ये दृश्य कौन दिखाता है? दिव्य दृष्टि, गुरु महाराज के चरणों से प्राप्त दिव्य दृष्टि से वो दृश्य देखता है अपने हृदय में, बाहर का दृश्य नहीं, ये जो संसार दिखता है ये वाला दृश्य नहीं, अपने हृदय में। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे, अपने हृदय में इस रामचरित मानस को देखता है। किस रूप में देखता है? कौन देखता है? साधक सिद्ध सुजान, जो साधना करने में प्रवृत्त हुआ है, जिसने आरंभ किया है, गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करने लग गया, दिव्य दृष्टि की जागृति हो गई, वो साधक भी देखता है और सिद्ध भी देखता है, जिसका संयम सध गया वो भी देखता है। और कौन देखता है? सुजान, जो जान चुके हैं, महापुरुष हो गए हैं, सिद्ध हो चुके हैं, भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं, वे महापुरुष भी इस दिव्य दृष्टि के द्वारा इस रामचरित्र को देखते हैं, भगवान राम के चरित्र को, गुणों को देखते हैं। इसलिए जीवन मुक्त महामुन जेऊ हरिगुण सुने निरंतर तेव, वे भी हरि के गुणों को सुनते हैं। किस रूप में देखते हैं इस दृश्य को? तो कौतुक देखत शैल वन भूतल भूर निधान, शैल के रूप में, पर्वत के रूप में, वन के रूप में और अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के रूप में ये दृश्य रामचरितमानस, राम के चरित्र उसके हृदय में दिखाई पड़ते हैं। जो लिखा गया है वो दिखाई पड़ता है। इसलिए ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्त योगिना, ध्यान की स्थिति में तदगत होकर के योगी लोग मन से देखते हैं। किसको देखते हैं? परमात्मा के चरित्र को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। तो जो लिखने में आया, तुलसीदास जी ने लिखा, ये बौद्धिक कल्पना नहीं है, ये उन्होंने अपने हृदय में देखा। पुण्य में निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत और समझी नहीं तो सवालपन तब अतिरहूँ अचेत, तदप कहीं गुरु बारे बारा समुझ परी कछमत अनुसारा, भाषा बद्ध करो में सोई बुरे मन प्रबोध जसोई। अपने गुरु महाराज की कृपा से ये प्राप्त हुई उनको। फिर उन्होंने इसको लिखा। तो नारद वाल्मीकि घटियोनी निज निज मुखन कही निजोनी, नारद हुए देवऋषि, नारद हुए महर्षि वाल्मीकि हुए, अगस्त हुए, इन सब ने जो कुछ बात बताई इस रामचरितमानस में, रामायण में, वो सब अपने हृदय की घटना को बताया। उनके हृदय में जो राम जन्म लिए, उनके हृदय के रावण को जो समाप्त किए, उनके हृदय में जितने निशाचर थे उनका संहार हुआ, वो रामचरितमानस, वो रामायण, इन सब ने लिखी। तो इस तरह से जैसे राम के चरित्र हमारे हृदय में है, जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहाँ तक का साधना क्रम ये रामचरितमानस है। तो इसी तरह से मानस रोग, इसी तरह से राम के चरित्र हमारे मानस में है, अंतःकरण में है, वैसे ही ये मानस रोग भी हमारे अंतःकरण में है। तो सुनो तात अब मानस रोगा और जिनते दुख पावे सब लोगा। काभूषण जी कहते हैं कि अब मैं बताता हूँ उन मानस रोगों को जिनसे सभी लोग दुख पाते हैं। सभी लोग दुख पाते हैं। बाहर कोई मनोरोगी हो जाता है, पागल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, वो कोई कोई होता है, सब लोग नहीं होते। लेकिन तुलसीदास जी के मानस रोग कैसे हैं? जिनसे दुख पावे सब लोग, सभी लोग इनसे दुखी होते हैं। और बाहर के मनोरोगी सब नहीं होते, कोई कोई होता है, वो साइकोलॉजिस्ट को, मनोवैज्ञानिक को दिखा लेता है। तो ये जो तुलसीदास जी ने बताए रामचरितमानस में मानस रोग, ये साइकोलॉजिस्ट ठीक नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये उसका क्षेत्र नहीं है। ये इसका वैद्य, इसका डॉक्टर कौन होता है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा।
ये सद्गुरु के पास ठीक होते हैं। तो इसलिए मानस रोग है क्या, किस प्रकार? सबसे पहले सबसे प्रमुख जो व्याधि है, जो रोग है, उसको बताते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अपुन तेते उपजे सब स्थूला। सबसे जो प्रमुख रोग है, संपूर्ण रोगों को उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला, वो क्या है? मोह। और रामचरितमानस में इसी मोह को क्या कहा गया? मोह रूपी रावण। और ये इसके जितने लड़के हैं उनको क्या कहा गया? मेघनाथ उसका लड़का है, बेटा है, उसको कहा गया काम रूपी मेघनाथ। कुंभकर्ण उसका भाई है, उसको कहा गया क्रोध रूपी कुंभकर्ण। फिर उसका एक बेटा है अहिरावण, उसको कहा गया अहंकार रूपी अहिरावण। ये जो मानस रोग हैं, जैसे राम के चरित्र हैं, राम की सेना है, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सब बंदर, भालू, जामवंत जी, ये सब राम की सेना में है। ऐसे ही रावण की सेना में है मेघनाथ, अहिरावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और अतिकाय, महोदय, बहुत से निशाचर। तो राम की सेना में जो हैं वो बानर हैं, और रावण की सेना में सब निशाचर हैं, उन्हीं के ही बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं, नाती पोते हैं। उन्हीं को यहाँ पे मानस रोग तुलसीदास जी ने कहा, उन्हीं बेकारों को। तो जिसको रावण कहा गया, रावण का वो चरित्र है, उसी को यहाँ पे सबसे प्रमुख जो मन का रोग है उसको मोह कहा गया। धृतराष्ट्र की जब चर्चा आती है महाभारत काल की, तो उनको जब इंद्रप्रस्थ देने की बात आती है पांडवों को, तो धृतराष्ट्र बहुत विवश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं स्वयं पुत्र मोह का रोगी हूँ। पुत्र मोह का रोगी, वहाँ पे इसी मोह को दुर्योधन कहा गया, धृतराष्ट्र कहा गया, अज्ञान को। ऐसे ही यहाँ पे उसी मोह को क्या कहा गया? रावण कहा गया। तो ये संपूर्ण व्याधियों का मूल है। जब रावण आता है लड़ने के लिए, सारे निशाचर मर जाते हैं, तो अपार सेना के साथ फिर से लड़ने के लिए आता है। सब निशाचर मर गए, उसके बेटे, उसके भाई सब मर गए, फिर भी जब लड़ने चला तो अपार सेना के साथ। इसका कारण क्या था? अगर मोह जीवित है और सभी विकार शांत हो गए, तो फिर उससे उत्पन्न हो जाते हैं सारे विकार। उन्हीं विकारों को तुलसीदास जी ने यहाँ पे मानस रोग कहा है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुन तेते उपजे बहुसूला। इसी मोह से सभी मानस के रोग हैं, जो मन के रोग हैं, अंतःकरण के रोग हैं, ये उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले बताते हैं काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य, छाती, जारा। तीन का नाम लिया, काम, क्रोध और लोभ। पूरे रामचरितमानस में जब माया का रूप बताते हैं तो यही तीन को बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार, और तिनमें हुआ दारुण दुखद माया रूपी धार। जब माया बताते हैं तो उसका विस्तार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये तीन प्रमुख बताए, और मोह और मद 5। तो अन्य अलग अलग ढंग से तुलसीदास जी की बताने की शैली है। यहाँ पे उनको मानस रोग बताया। अब जैसे बाहर आप देखेंगे कि काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, जो बात है वो कौन सा रोग है? बात का रोग है, तो वो कौन सा है? मन का रोग, काम। लेकिन बात का रोग मन में तो कहीं दिखाई नहीं देता है। जब भी बात का रोग होता है तो शरीर में होता है वायु विकार, जिसको गैस कहते हैं। अब शरीर में किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि सब लोग इसके रोगी हैं। ये मानस रोग सबको परेशान करते हैं। तिनते दुख पावें सब लोग। तो अगर बाहर हम बात है, बात तो किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। तो बाहर इसका मतलब ये रोग नहीं होना चाहिए, जिसको बात नहीं है उसको ये नहीं होना चाहिए, मानस रोग, काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सबके अंदर होता है।
फिर कहते हैं क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा। क्रोध क्या है? क्रोध कौन सा मानस रोग है? पित्त। अब पित्त शरीर में होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, उसी को पित्त कहते हैं। तो शरीर में पित्त जो होता है सबको नहीं होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को नहीं होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पित्त का बढ़ना क्या है? ये क्रोध है। अब आदमी को बाहर क्रोध आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पित्त बढ़ गया हो तभी ये। तो पित्त जो है, क्रोध सबके अंदर होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। और पित्त बढ़ता है तो बुखार चढ़ता है। क्रोध जो है पित्त बढ़ने से बाहर नहीं पैदा होता, वो तो होता ही रहता है। लेकिन ये बताया ऐसा कि पित्त जो है का बढ़ना क्या है? क्रोध है। और कफ का बढ़ना लोभ है। अब बाहर देखते हैं आप, लोभी व्यक्ति है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कफ की बीमारी हो, खांसी हो, उसी को लोभ हो। लोभ तो क्या है? एक इच्छाओं की पूर्ति का नाम है, इच्छाओं के बढ़ने का नाम है। अब जो इच्छा पूरी हो गई फिर इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम लोभ है। लालच कहते हैं। पाप का बाप कौन है? तो कहते हैं लालच है। तो इसको तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कफ बढ़ता है तो समझो लोभ बढ़ गया। अब कफ तो बहुत लोगों में बढ़ता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका लोभ बढ़ा हो, या जिसको लोभ बहुत ज़्यादा लोभ बढ़ा है उसको कफ दिखाई नहीं देता है। खांसी और कफ, इसको कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। किस बात को ये जो उपमा दी गई मानस रोगों की, कफ की, पित्त की, इसका मतलब क्या है? और इसी को समझना सबसे मुख्य है, सबसे कठिन भी है। फिर आगे बताते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार रोग है तो वो कौन सा रोग है? मन का डमरुआ रोग है। अगर डमरू रोग, अब डमरुआ का मतलब होता है गठिया। गठिया हो गया तो आपको अहंकार हो गया। कैसे समझेगा कोई? गठिया तो बहुत लोगों को होता है, बहुत लोग को नहीं होता है, तो उसको अहंकार है। अहंकार सभी को होता है लेकिन गठिया सबको नहीं होता है। तो यही सब बातें हैं जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं कि गठिया लोग है, रोग किसी को है तो वो अहंकारी है या उसको अहंकार है, कैसे पता चलेगा? या जिसको अहंकार है उसको गठिया नहीं है तो फिर ये बात गलत हो जाएगी तुलसीदास जी की। वो कह रहे हैं कि जो गठिया रोग है डमरुआ, समझो वो अहंकार है। अब ये एक व्यक्ति में कैसे फिट बैठेगा? क्योंकि अहंकार भी क्या है? विकार है, हमेशा तो काम नहीं करता है, कभी कभी आता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको गठिया है उसको अहंकार हो और जिसको अहंकार है उसको गठिया हो। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही आगे सबको बताते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, बहुत दुख उत्पन्न करने वाला डमरू रोग है, डमरुआ रोग है, मतलब गठिया का। और मंद मोह मद और मान, इसको कहते हैं कि नेहरुआ रोग है। ये पुरानी भाषा है। डमरुआ मतलब गठिया और नेहरुआ मतलब मद और मान और दंभ, इन तीनों को नेहरुआ बताया गया। तो नेहरुआ मतलब न्यूरोलॉजी जिसको कहते हैं, नसों का रोग। अब मद है, मान है, दंभ है, ये क्या है? नसों का रोग है। अब नसों का रोग किसी को हो गया है तो उसको ये मान, मद और दंभ होना चाहिए तुलसीदास जी के अनुसार। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब नस के रोगी भी सब नहीं होते हैं, किसी किसी को ही रोग होता है। और माद, मोह, मान और मद, ये भी क्या है? एक विकार है, जो ऐसा नहीं कि हमेशा ही काम करता रहे, कभी कभी बढ़ता है और सबको होता भी नहीं। किसी को प्रसुप्त रहता है, किसी को जागृत रहता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि दंभ कपट मद मान नेहरुआ। दंभ है, कपट है, मद है, मान है, ये न्यूरोलॉजी मतलब नसों का रोग है। फिर आगे बताते हैं ममता कंड दाद ईर्षाई, हर्ष विषाद गर्भ हताई। ममता कंड दाद ईर्षाई, यहाँ पे बताते हैं
कि खुजली कौन सा मानस रोग है? ममता, कंड। खुजली है, इसका मतलब ये है कि जिसको खुजली है उसको ममता होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको ममता है उसको खुजली हो। बाहर खुजली नहीं है तो भी ममता होती है, तो फिर ये बात क्यों बताई गई? बाहर खुजली नहीं है तो भी ममता तो सबको होती है, खुजली सबको नहीं होती है। तो ममता, कंड, दाद, ईर्षाई। और दाद, ईर्षा मतलब दाद, जिसको दाद रोग है समझो वो ईर्षालु है। अब दाद तो सबको होती नहीं है, लेकिन ईर्षा, जिसको ईर्षा होती है उसको दाद नहीं होती है, जिसको दाद होती है उसको ईर्षा नहीं होती है। ये सब चीज़ें आपस में तालमेल नहीं खाती हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है, आगे बताएंगे हम। ममता, कंड, दाद, ईर्षाई और हर्ष, विषाद, गर्भ होता है। गर्भ का मतलब गले का रोग, गले में कंठ माला एक हो जाती है, एक तो वो गले का रोग होता है। एक जो होता है अपना घोंघा रोग होता है, और कई तरह के। तो गले के सब रोग को क्या बता गया? हर्ष, विषाद। ये हर्ष और विषाद ये गले के रोग हैं, अर्थात गले के रोग किसी को हो गए तो ज़रूर उसको हर्ष और विषाद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर्ष विषाद सबको रहता है, गले के रोग सबको नहीं रहते हैं। पर तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि ये मानस रोग है, सबके अंदर रहते हैं ये। और फिर इसके बाद कहते हैं कि जुग विध ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगे कहाँ को रोग अनेका। हाँ, एक और है, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, अपर सुख देख जरन सोई छई। जो टीबी है, क्षय रोग है, वो क्या है? अगर किसी को टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, तो उसका मतलब है कि दूसरे को सुखी देख के वो जलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी जिसको हो गई, क्षय रोग हो गया, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के सुख को देख के जले, और दूसरे के सुख को देख के जलने की वृत्ति सबके अंदर होती है, लेकिन टीबी सबको नहीं होती है, क्षय सबको नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पर सुख देख जरन सोई छई, जो दूसरे के सुख को देख के जलता है, यही क्षय रोग है। और ये मानस में होता है और सबको होता है, पर क्षय रोग जो होता है वो बाहर आपको देखेंगे तो दूसरे के सुख को देख के जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लेकिन बेचारा टीबी से मर रहा है, उसको क्या मतलब दूसरे के सुख से, वो अपने में परेशान है। और तो दूसरे को सुख को देख के जलते सभी लोग हैं लगभग, इसके ये वृत्ति तो पाई जाती है सब में, लेकिन टीबी के रोग ये सब नहीं होते हैं। लेकिन मानस रोग में इसको बताया गया। अब कुष्ठ दुष्टता मन कुटले, फिर कहते हैं कि जो कुष्ठ रोग है, कोढ़ है, वो दुष्टता है। अगर कोई कोढ़ी है तो वो दुष्ट है, ये जरूरी नहीं है। दुष्ट है वो कोढ़ी हो, जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि जो दुष्टता है वो कुष्ठ रोग है। अब दुष्टता जिसके अंदर है उसको कोढ़ी होना जरूरी है, लेकिन दुष्टता लोगों में होती है, कोढ़ी नहीं होते, कुष्ठता नहीं होती है उसके अंदर। और जो कुष्ठ का रोगी होता है वो वैसे ही बेचारा परेशान हो जाता है, उसके अंदर दुष्टता क्या करेगा, अपने में ही परेशान रहता है। तो इसलिए बाहर तो दिखाई देते हैं कोढ़ी, लेकिन दुष्टता अब बाहर के रोग से कोई मतलब नहीं है। दुष्टता तो सभी में पाई जाती है, थोड़ा बहुत, लेकिन सब लोग कोढ़ी नहीं होते हैं, कुष्ठता नहीं होती है। लेकिन तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो फिर कुष्ठता क्या है, ये क्या है मानस रोग? अगर ये शरीर में के द्वारा इनको आकलन किया जाए और मन में किस तरह से होते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। मन में कुष्ठता क्या है, मन में टीबी क्या है, मन में डमरुआ क्या है, बात क्या है, इसको कौन देख रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये रोग आदमी के मन में है? लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जिनसे दुख पावे सब लोग, सभी लोग इनसे दुख पाते हैं। और जुग विद ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लग कहाँ को रोग अनेका। दो प्रकार के ज्वर हैं। अब बाहर भी आप देखेंगे, एक वायरल फीवर होता है, एक मलेरिया टाइफाइड, वो एक अलग तरह का होता है, दो तरह का है। तो ये दो प्रकार के बुखार हैं। ये क्या है? मत्सर और अविवेक। तो ये समझो जिसको बुखार चढ़ा है मत्सर और अविवेक होना चाहिए, पहचान हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मत्सर और अविवेक है तभी बुखार चढ़ेगा। मत्सर और अविवेक तो सबको होता है, लेकिन सबको बुखार नहीं चढ़ता है। तो ये तुलसीदास जी इसको बता रहे हैं। और एक व्याधिवश नर रहे, ये असाध्य भव व्याध पीड़े संतत जी
जीवकों शोक की मिले है समाधि। एक व्याधि आ जाती है तो नर मर जाता है, लेकिन इतने व्याधियाँ पीड़ित करती हैं फिर भी मनुष्य, जब इतनी व्याधियाँ एक साथ पीड़ित करती हैं सबको, तुलसीदास जी कहते हैं सबके अंदर होता है, तो फिर ये कैसे समाधि को प्राप्त करेगा जीव। और एक व्याधि का स्पर्श करते ही नर मर जाता है, अर्थात नर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये व्याधियाँ स्पर्श कर गई तो वो अपने स्थिति से चलायमान हो जाता है। और फिर कहते हैं कि योग करो, जप करो, त्याग करो, करुण उपाय करो, भेषज पुण्य कोटिन करो, नहीं रोग जाए हरियाण। कालभूषण जी कहते हैं कि करुण उपाय करो, नहीं जाएंगे। एविध सकल जीव जग रोगी, अशोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। पूरा जीव जगत रोगी है। अब पूरे जीव जगत में तो ये रोग पाए नहीं जाते हैं, जैसे बाहर बताए तो कहाँ होते हैं, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते। लेकिन यहाँ कहते हैं कि एविध सकल जीव जग रोगी, संपूर्ण जीव जगत इनका रोगी है। अशोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। शोक है, हर्ष है, भय है, प्रीत है, ये सब इन्हीं से रहता है परेशान। तो राम, लेकिन ये दूर कैसे होंगे? तो राम कृपा जाने ते चीज़ें कुछ पापी, अनाशन पावे जन प्रतापी। कुछ चीज होते हैं, छीण होते हैं, जब जानने में आ जाते हैं तो, लेकिन नष्ट नहीं होते। नष्ट कैसे होंगे? तो राम कृपा नाशे सब रोगा, और जो ए भांति बने संयोगा। ऐसा संयोग बन जाता है तो राम की कृपा से ये रोग नष्ट हो जाते हैं। कौन सा संयोग? तो सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह विषय की आशा, और रघुपति भक्त संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। मानस रोग बताए, फिर बताया इनका उपाय क्या है? सदगुरु। तो हम ये बताएंगे कि ये रोग जो मानस बताए ये पहले से रहते हैं, सबके अंदर होते हैं, लेकिन ये भी, इन रोगों को भी देखा जाता है। और ये कब जागृत होते हैं? जब सदगुरु मिल जाते हैं तब, और तभी इनका नाश भी होता है। तो सदगुरु, सबसे पहले कहा कि सदगुरु मिल जाएंगे तब जा कर के इनका नाश होगा। जब सदगुरु मिल जाते हैं तभी ये पहचानने में भी आते हैं, तभी इनको साधक समझ भी पाता है। सदगुरु कैसे मिलेंगे? तो सदगुरु मिलने का सदगुरु कैसे मिलते हैं? सदगुरु मिलने का तरीका क्या है? तो कहते हैं कि संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवय राम कृपा कर जाएं। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसको भगवान कृपा करते हैं। भगवान कैसे कृपा करेंगे? तो मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन से भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ तो वो कृपा करेंगे। कौन से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं? रघुराई, राम के प्रति। राम कहाँ रहते हैं? तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम उसको कहते हैं जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो ब्रह्म कण कण में व्याप्त कहाँ रहता है? तो प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो सबके हृदय में रहता है। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट ओहे में जाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। हम कहाँ पे प्रेम करें? तो जो महेश मन मानस हंसा, शंकर जी कहते हैं जो मेरे मन में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है। तो यदि हमको राम की कृपा चाहिए और सदगुरु की पहचान चाहिए तो राम कृपा ना से, कहा ना कि राम की कृपा से नष्ट होते हैं। राम कृपा ना से सब रोगा, और जो ए भांत बने संयोगा। पहले राम की कृपा। तो राम की कृपा मिलेगी कैसे? सबसे पहले हृदय स्थित ईश्वर में, राम में हमारी श्रद्धा स्थिर होगी। बाहर मंदिर में नहीं, तीर्थों में नहीं, वहाँ से सब जगह से हट कर के जो हृदय में राम है, सबके हृदय में रमण करता है, वहाँ हमारी श्रद्धा स्थिर होगी। और जब श्रद्धा स्थिर होगी एक परमात्मा में, तब उस हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से हमको सदगुरु मिलेंगे, पहचानने में आएंगे। और जब सदगुरु हमको मिल गए तब फिर रघुपति भक्ति संजीवन मूली। इसकी जो दवा है वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो भक्ति की जागृति मतलब इन मानस रोगों का निदान। अब भक्ति से ये रोग नष्ट होते हैं। तो पहले हम उन रोगों को समझ लेते हैं कि जब हमें सदगुरु मिल जाते हैं, पहले सदगुरु जब मिल जाते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती है। भगवान जब उनकी पहचान करा देते हैं, तो जहाँ सदगुरु की प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई
तो संतो भक्ति सद्गुरु आनी। भक्ति कैसे जागृत होती है? सद्गुरु ला के देते हैं। भक्ति कौन ला के देता है? सद्गुरु। भक्ति है क्या? विभक्त माने अलग, भक्त माने जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से। हम किससे अलग हैं? परमात्मा से। हम किससे जुड़े हुए हैं? परमात्मा, संसार से। तो संसार से जुड़े हुए हैं, इसलिए परमात्मा से अलग हैं। और हमको परमात्मा से जोड़ना है, तो जोड़ेगा कौन? सद्गुरु। लेकिन सद्गुरु कौन मिलाएगा? राम कृपा नासे सब रोगा। राम की कृपा से ही सद्गुरु भी मिलते हैं। तो सद्गुरु पहचान में आ गए, हमको विश्वास हो गया। अब उसी परमात्मा से हमको जुड़ना है। तो कैसे जुड़ना है? वो परमात्मा कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। नाम का जप करो, नाम को समझो, नाम है किस प्रकार। क्योंकि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम राम में बहुत बड़ा अंतर है। राम 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 लोग जपते ही रहते हैं, माला से जपते हैं। माला जपते जपते खूंटी पे टंग जाती है। जब चलते हैं रास्ते में तो भी राम राम करते हैं। लेकिन ये राम का नाम क्या है? इसी राम के नाम से राम प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। जब सदगुरु के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, हृदय स्थित ईश्वर में हमारी श्रद्धा है, जिस राम को हम पाना चाहते हैं, जिस राम से हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो परमात्मा है। परमात्मा हमसे दूर नहीं हुआ, हम उससे दूर हो गए। कैसे दूर हो गए? जब से जीव हर्ष से बिलगानो तब से दे घे निज जानो। छो मायावश भयो गुसाई। अपने से हम दूर हो गए, माया के वश में होकर के संसार से जुड़ गए। तो जीव शरीरधारी वही है। पहले हम संसार से जुड़े हुए हैं, विभक्त हैं, अलग हैं परमात्मा से। अब सद्गुरु मिल गए, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा से जुड़ने का नाम भक्ति है। उसकी शुरुआत कहाँ से है? नाम का जप। नाम का जप 4 प्रकार से होता है। बेखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परा। बेखरी माने बोल करके, जैसे राम 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 ऐसे बोलेंगे तो उसको बेखरी कहते हैं। इसी में कीर्तन भजन इत्यादि सब आ जाते हैं। मध्यमा का मतलब धीरे धीरे, खुद ही बोलो खुद ही सुनो। और पश्चिंती का मतलब पश्च माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। तो जित पवन मन को निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पावन। पवन को जीत करके मुनि लोग परमात्मा को ध्यान में पाते हैं। पवन माने श्वास। तो श्वास अंदर गई तो राम, श्वास बाहर आई तो राम। दूसरे विचारों को नहीं आने देना, इसी को हम पश्चिंती कहते हैं। श्वास को केवल देखना है, या नाम को जपना नहीं है, श्वास को देखना है। और जब श्वास अंदर गई तो उसके साथ नाम को महसूस करना है, और बाहर आई तो उसके साथ नाम को महसूस करना है। कबीरदास इस स्थिति को कहते हैं कि रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा और म, इसके बीच में कबीर छुप गया। 2 शब्दों में इतना बड़ा कबीर का शरीर कैसे आ गया? तो वास्तव में श्वास अंदर गई तो रा, बाहर आई तो म। ऐसे भी लोग जपते हैं। राम राम जपो चाहे रा और म जपो। तो श्वास अंदर गई तो रा, बाहर आई तो म। दूसरे विचार जब नहीं आते हैं तो जहाँ मनुष्य का मन रहता है वहीं उसका शरीर रहता है। संत कबीर रा और म के बीच में अपने मन को स्थिर कर दिए, इसलिए कबीर छुप गए। यही स्थिति हमको प्राप्त करनी है। तो ये जो नाम का जप हम जब आरंभ करते हैं, तो जिस परमात्मा का हम नाम जप रहे हैं और जिस स्तर पर हम खड़े हुए हैं, वहीं पे वह परमात्मा जागृत हो जाता है। तो किस रूप में जागृत हो जाता है? तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे सुनता। वह ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाता है? अनुभवों के माध्यम से। अनुभवों के द्वारा उस ब्रह्म तक पहुँचा जाता है। अनुभवों के आश्रित रह करके कौन भजता है? तो कहते हैं अनुभव गम्य भजन जे संता। वे संत हैं जो अनुभवों के आश्रित होकर के इस ब्रह्म को, इस राम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो अनुभव भावन दर्शिये ते न सुख न दुख। भाव के साथ, आपके विचार के साथ अनुभव नहीं आता है तो उसके लिए न सुख है न दुख है। अनुभव है क्या? अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति। वो जागृति क्या है? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, नाम जपते जपते जहाँ श्वास में चित्त स्थिर हुआ, श्वास को देखने में लग गया, श्वास आई तो राम, बाहर आई तो गई तो राम, जहाँ ये स्थिति आई
तो इसके आड़ में जो परमात्मा है, जो राम है, जो हृदय में प्रसुप्त था, वह राम जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगता है, बताने लगते हैं ये सही है, ये गलत है। तो जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। भगवान जब बताने लगते हैं तो जब जागृत होते हैं, उस जागृति के क्रम में उनको ब्रह्मा कहा जाता है। वही जागृति जब और आगे बढ़ जाती है, पालन करने लगते हैं, तो उनको विष्णु कहा जाता है। और वही जागृति और आगे बढ़ गई, श्रृंगार की स्थिति आ गई, तो उन्हीं को शिव कहा जाता है। ये भगवान के कार्य हैं, ये अनुभव का कार्य है। तो भव माने संसार, अन माने अतीत। तो संसार का मतलब ये जो बाहर हम देखते हैं ये संसार नहीं, भव माने होना होता है। भव माने संकल्प, जो हम संकल्प करते हैं कि हमको ये होना है, हम ये करना है, इसको हम भव कहते हैं। इसका प्रवाह है हमारे भीतर। हम अतीत के जन्मों में कुछ न कुछ कर चुके हैं, कुछ हो चुके हैं, वो भी भव है। हम वर्तमान में भी कुछ न कुछ होने के लिए सोच रहे हैं, ये भी भव है। अब भविष्य में कुछ होना चाहते हैं, वो भी भव है। तो ये जो भव है, हमारे मन में जो विचार चल रहा है, जो इच्छाएं हैं, इसका एक प्रवाह है। जैसे बाहर समुद्र भरा हुआ है, ऐसे अपार इच्छाओं का समुद्र भरा हुआ है हमारे भीतर। इसको भव प्रवाह कहते हैं, भव सागर कहते हैं। और इस भव सागर से जो मुक्त करने वाली जागृति है, इससे अतीत कर देने वाली जागृति है, उस जागृति का नाम राम है। उसी को हम अनुभव कहते हैं, अनुभव रूपी राम। इसी को हम विज्ञान रूपी राम कहते हैं। तो ये जब अनुभव जागृत हो जाता है, नाम जिसका नाम जप रहे हैं राम राम, वह परमात्मा जब जागृत हो जाता है, तब वास्तविक रूप में राम की कृपा हमको मिलती है। नाम जपते जपते सदगुरु की पहचान हुई, जागृत हो गया। और फिर जब सदगुरु की पहचान हो गई तो दूसरी जागृति कैसे होती है? श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती। इसी को दिव्य दृष्टि कहा गया। लेकिन जब चरण कमल ध्यान में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, नाखूनों में दृष्टि स्थिर हो जाती है मन में, तब दिव्य दृष्टि का संचार होता है। जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को अनुभवों की जागृति कहते हैं। अनुभवों की जागृति कहते हैं, उसी को राम के चरित्र की जागृति कहते हैं। जब राम जागृत हो गए, इसका मतलब अनुभव जागृत होगा, इसका मतलब राम का जन्म हो गया, राम प्रकट हो गए, तब रामचरित मानस घटेगा। तो जब राम के चरित्र घटेंगे, तब वे जो मानस रोग बताए गए हैं, वे सब हमारे मन में हमको दिखाई पड़ेंगे। तब मानस रोग हमको समझ में आएंगे। तो दिखाई कैसे पड़ेंगे? तब दिखाई कैसे पड़ेंगे, हमको कैसे समझ में आएंगे? जब हम भजन कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, बैकरी से, मध्यमा से, पश्चंती से। और परा का मतलब होता है एक बार श्वास में राम, सिर्फ इतने में मन रुक गया, फिर श्वास आ रही है, जा रही है, चित्त स्थिर हो गया, सूरत स्थिर हो गई, राम राम राम, दूसरे विचार शांत। इसको परावाणी कहते हैं। तो बैकरी, मध्यमा, पश्चंती, परा से हम नाम का जप करते हैं। और गुरु महाराज हमको मिल गए, पहचान हो गई, तो उनको जैसे हमने आँखों से देखा, उनके स्वरूप को देखा, चेहरे को देखा, पूरे शरीर को देखा, उसी जैसे हमने बाहर दर्शन किया, वैसे ही हम अपने हृदय में इसी तरह से, जैसे बाहर बैठे हैं, वैसे ही भीतर हृदय में मन से आसन लगाते हैं, चौकी बिछाते हैं, फिर उस पर बिस्तर लगाते हैं बैठने के लिए, तौलिया या कंबल जो भी, फिर उनको अपने हृदय में बैठाते हैं। जिधर हमारा मुंह है उधर ही उनका भी मुंह करते हैं, कल्पना से। अब फिर उसी मन से, सब कुछ मन से बनाया और मन से ही उनको बैठा दिया। अब मन से ही फिर उनको देखने लगते हैं, उनके स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं। उनके चेहरे को देखा, शरीर को देखा, पैरों को देखा, चरणों में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पहले पूजा करते हैं, जैसे बाहर आप पूजा करते हो, अगरबत्ती लगाते हो तस्वीर की, वो इसीलिए की जाती है कि बाहर हमने देखा, वैसे ही हम गुरु महाराज को, उनके स्वरूप को भीतर देखने लगे। इसको मानस पूजा कहते हैं। माला पहनाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती, फिर सब कुछ लगा के सब कुछ हटा दिया, फिर केवल उनको देखने में अपने मन को लगाओ। और देखते देखते चरणों में जहाँ सूरत स्थिर हुई, नाखूनों में, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने आँखों से नाखून देखा है तभी वो पकड़ में आएगा। जब आप अभ्यास करेंगे तब वो नाखून कैसा है वो अपने आप आ जाएगा पकड़ में। अभ्यास की सूक्ष्म अवस्था। ऐसे तो देख के रोज़ अभ्यास करते हैं, पकड़ में नहीं आता है।
लेकिन अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि चरण और नाखून पकड़ में आ जाते हैं। फिर आपने आँखों से उधर देखा या नहीं, वो जैसा गुरु महाराज का चरण है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि हो। जहाँ चित्त स्थिर हुआ चरणों में, तहाँ देवी दृष्टि। इसी देवी दृष्टि को अनुभव कहा गया, इसी को विद्या की जागृति कहा गया। संत कबीर ने इसी को क्या कहा शब्द। शब्द से प्रीत करे सो पावे। शब्द छुड़ाया राग, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राग। शब्द से ही राग छूटता है, आसक्ति छूटती है। तो संत कबीर ने इसको शब्द कहा है। इसी को अनुभव की जागृति, राम का जन्म कहा जाता है, विद्या की जागृति, और इसके कई नाम हैं। इसी को राम के चरित्र की जागृति कहा जाता है, साधना की जागृति, आत्मा की जागृति, बहुत नाम है। जब ये जागृति हो गई तब हमको ये जो मानस रोग हैं तब समझ में आते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में सबका वर्णन किया। मतलब तब समझ में आते हैं। तो समझ में कैसे आते हैं? जब आप भजन कर रहे हैं और सबसे पहले मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब आपको कहीं मोह होने वाला है तो आपको दिखाई देगा कोई व्याधि, कोई रोग आने वाला है। इसके बाद जब आपको जैसे काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, काम आने वाला है, काम के विचार आने वाले हैं, काम के चिंतन आने वाले हैं, तो उन तीनों का स्वरूप बताते हैं कि इन तीनों का स्वरूप क्या होता है। तो काम के केवल नाद, क्रोध के परुष वचन बल और मुनिवर कहें विचार। लोभ के इच्छा दम बल, काम के केवल नार, और क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। यहाँ पे तुलसीदास जी उनका स्वरूप बताते हैं कि जब काम का चिंतन होता है, आने वाला है, तो ये मानस मन में रोग है ना, तो जब आने वाला चिंतन है तो साधक को दिखाई देगा स्वप्न में, क्या दिखाई देगा? बात का रोग जो सपने में दिखाई देता है, बात हो गया है, बात का रोग हो गया है। तो इसका मतलब काम के चिंतन अंदर से प्रकट होने वाले हैं, वो मन में रोग हो गया है। और जब राम कृपा नाश है सब रोगा, इनको कौन? राम की कृपा, मतलब भगवान जब बताने लगे हे हम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को साधक नष्ट कर सकता है, लेकिन कब? जब दृष्टा दृश्य संयोग। पतंजलि ने इसी को, अनुभवों की जागृति को दृष्टा दृश्य संयोग कहा। दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए, आत्मा बताने लगे, भूत भविष्य वर्तमान और आपके विकारों को आने से पहले बताने लगे। वही बात यहाँ पे बताई गई है मानस रोग के द्वारा, कि भगवान बताने लगते हैं। जब बात का रोग दिखाई दे शरीर में तो समझो काम का चिंतन आने वाला है, काम के विचार आने वाले हैं, मन दूषित होने वाला है। इस तरह से साधक मन में मानस के रोग को समझ जाता है और फिर उसका उपाय करता है, नाम जप में ध्यान में लगता है। भगवान बताते हैं, उपाय करता है। अब ऐसे ही क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। अब जैसे क्रोध है, जब क्रोध आने वाला है तो आपको दिखाई देगा कि पित्त का रोग हो गया है। और कई माध्यम से भी क्रोध दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं कि यही एक माध्यम है, 50 प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन तुलसीदास जी बता रहे हैं कि क्रोध जब आने वाला होता है तो पित्त का रोग अगर दिखाई दे रहा है कि हमको पित्त का रोग हो गया है, एसिडिटी हो रही है सपने में, तो समझो क्रोध आने वाला है, ये मानस रोग है। एसिडिटी दिखाई दे रही है, पित्त दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने वाला है। अब क्रोध को क्या बताया गया? काम को क्या बताया गया? मेघनाथ, काम रूपी मेघनाथ। जब मेघनाथ लड़ता था सभी बंदर भालू भाग जाते थे, सब सुर जिते एक 10 कंदर। मतलब जब मेघनाथ लड़ रहा है तो बंदर लोग सब भाग गए भगवान के पास, क्या होगा? व्याकुल हो गए। तो जब काम का चिंतन आता है तो सारी साधना की वृत्ति एक तरफ सिमट जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, विवेक काम नहीं करता है। इसलिए लक्ष्मण मूर्छित हो गए, विवेकी लक्ष्मण। तो ये जब बताएंगे भगवान तो इसका स्वरूप भी रामायण में बताया गया मेघनाथ के द्वारा, काम का स्वरूप। वो उसको किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण क्या है? विवेक, सत्य असत्य को समझ के सत्य पर अडिग रहना। तो इस तरह से नष्ट होता है जब आपके अंदर कामना आई, वासनाओं के चिंतन आए, अगर विवेक आ गया तो आप दबा दोगे विवेक के द्वारा। लेकिन ये विवेक भी कैसे मिलता है? जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में नई नई कौपलें उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि साधक के मन में विवेक मिलता है, आता है, अपनी बुद्धि से नहीं आता है, भगवान उसको देते हैं।
अनुभवों के द्वारा। इसलिए राम और लक्ष्मण जैसे जैसे भगवान समझाते जाएंगे वैसे वैसे विवेक बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस काम को, इस रोग को नष्ट करने का उपाय क्या है? विवेक। और ये विवेक कैसे होता है? बिन सत्संग विवेकन होई। जैसे जैसे हम सत्य की संगत करते जाएंगे, नाम जपते जाएंगे, सदगुरु के चरणों का ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे विवेक जागृत होता जाएगा और ये काम नष्ट होता जाएगा। ये रोग का उपाय है। लेकिन ये सूत्र है, ये रोग को भी कौन बता रहा है? राम कृपा, भगवान राम बता रहे हैं, अनुभव में दिखाई दे रहा है। और इसको नष्ट करने का उपाय भी भगवान ही बता रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, तब ये नष्ट हो रहा है। जब क्रोध आया तो क्रोध कैसे आएगा? पित्त दिखाई दिया, समझो क्रोध आने वाला है। क्रोध का रूप क्या है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जब चलता था तो वो 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था। और एक दिन हमें क्या है, विधाता को डर लगा कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन में ही पूरी सृष्टि को खा जाए। ये क्रोध का रूप बताया गया। कितना? 1300 किलोमीटर लंबा। उतनी लंबाई चौड़ाई लंका की भी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा था। तो ये क्रोध रूपी कुंभकर्ण सबको कांख में दबा ले जाता था, हाथ में उठा लेता था, सुग्रीव को, हनुमान जी को। भगवान राम ने ही उसको मारा। लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान कोई नहीं जीत पाए उससे। तो क्रोध जब प्रकट हो जाता है तो हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिर जाते हैं। कितना बड़ा आकार है। क्रोध में आकर के आतंकवादी विस्फोट कर रहे हैं। ये कौन करा रहा है? न चाहते हुए भी भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि न चाहते हुए भी जबरदस्ती धक्का लगा के कराए हुए के सदित ये मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? कौन कराता है? तो कहा कि कामे से, क्रोधे से, रजोगुण समुद्भव। ये मानस रोग है, ये रोग कराते हैं क्रोध। तो क्रोध प्रेरणा करता है, इसलिए वो बम ब्लास्ट कर देते हैं, खुद बम बांध के जो है मर जाते हैं। और बाहर जब युद्ध होते हैं तो क्रोध ही प्रेरणा करता है कि एक देश दूसरे देश पे जो है बम फेंक देता है। ये आकार किसका है? कुंभकर्ण का है, इतना विशाल। और ये क्या है? ये मानस रोग है। इसको बताता कौन है? राम कृपा, भगवान अनुभव में बताएंगे। इसलिए इसको किसने मारा? राम ने मारा। जब आपको क्रोध आने वाला है तो पहले दिखाई देगा पित्त का रोग, या पित्त का रोग हो गया है, या और किसी माध्यम से भगवान बताएंगे। और जब क्रोध प्रकट होगा ना, और जिस आदमी से आपका झंझट होकर क्रोध आने वाला है, या जिस वस्तु को देख करके, वहीं पे आपका अंग फड़कन होने लगेगा कि मत बोलो, मत देखो। ये कौन कर रहा है? ये कौन बता रहा है? भगवान राम। ये अनुभव क्या है? ये राम है। तो इसलिए जब भगवान की बात समझ में आ गई तो राम ने ही कुंभकर्ण का वध किया। भगवान ने कुंभकर्ण को मारा। तो इसलिए जब भगवान बताने लगते हैं अनुभव में बार बार, तब जो क्रोध की वृत्ति है, ये किसी के अंदर क्रोध हावी होता है, किसी के अंदर काम, हर साधक का अलग अलग स्तर होता है। तब भगवान उसको बार बार बता करके इस कुंभकर्ण को छुला देते हैं, मतलब शांत करते हैं। ये मानस रोग मन में दिखाई देता है, भगवान बताते हैं और भगवान ही प्रेरणा करके उसको नष्ट करते हैं। अनुभव में बार बार बताएंगे। जब जब आप जिस चीज़ से द्वेष करते हो तब आपको क्रोध आएगा और तब आप बोलेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भगवान कहेंगे मत बोलो। जैसे लोग भजन करते हैं, भजन करने में कोई डिस्टर्ब कर दिया तो झगड़ा कर लेते हैं, पूरा दिन खराब। तो भगवान पहले से बताएंगे बोले मत, चुप रहे, और बोला तो खतरा। तो वो कुंभकर्ण है। अब बता रहा कौन है? भगवान राम बता रहे हैं। तो इसलिए नष्ट राम ही उसको समाप्त करते हैं। ये मानस रोग है, इसको भगवान इस तरह से नष्ट करते हैं। लेकिन सदगुरु वेद वचन विश्वास, ये सदगुरु के द्वारा ये अनुभवों की जागृति होती है, नाम जप के द्वारा। और इसी को क्या कहे? रघुपति भक्ति संजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है। तो भक्ति माने नाम जपना और अनुभवों से जुड़े, भगवान से जुड़ना। तो नाम जप के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। और किस माध्यम से? भगवान जो अंग फड़कन दे रहे हैं, स्वप्न दे रहे हैं, उसको जब हम समझने लगते हैं तब राम से जुड़ते हैं। तो ये भक्ति है और इसकी जागृति सदगुरु से है। तो इसलिए सदगुरु वेद वचन विश्वास, उनके वचनों पे विश्वास। ये अनुभव क्या है? उन्हीं का वचन है। अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसे दिन रात। इस पे विश्वास। नहीं तो पहले आता है, अंग फड़कते रहते हैं, स्वप्न आता रहता है, विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास नहीं है तो रोग नष्ट नहीं होंगे। सदगुरु वेद वचन विश्वास, अनुभव पे विश्वास। उन बाहर से जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास, फिर भीतर से जो बोल रहे हैं उस पर भी विश्वास।
और संयम ये है ना विषय की आशा। उनका संयम क्या है, परहेज क्या है कि विषयों की जो आशाएं होती रहती हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, उन आशाओं का त्याग करो, विषय की आशा मत करो। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तब ये इसी प्रक्रिया में, साधना की प्रक्रिया में ही ये रोग उभर के आते हैं। साधक इनको देखता है। सकल जीव जग रोगी तो है ही, लेकिन उसको पता नहीं है, सबको पता नहीं है। जाने से चीज़ें कुछ पापी, जिसको जानने में आ जाते हैं थोड़ा बहुत, तब ये नष्ट होने लगते हैं। लेकिन पूरे नष्ट कब होते हैं, जब सदगुरु का ध्यान पकड़ में आ जाए, नाम जपने लगे और भगवान की बात समझ में आने लगे, सदगुरु का जो अनुभव जागृति है वो सूत्र पकड़ में आ जाए, तब जा कर के पूरी तरह से नष्ट होते हैं। तो क्रोध, फिर क्रोध के बाद लोभ बताते हैं। लोभ का स्वरूप क्या है, तो काम बात कफ लोभ अपारा। कफ, जब लोभ आपके अंदर आने वाला होगा तो स्वप्न में दिखाई देगा कि कफ बढ़ गया है। अब स्वप्न में कफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब लोभ, किसी वस्तु को लेकर लालच होने वाला है। तो वो भगवान ने बता दिया, राम कृपा नाश है, राम ने बता दिया स्वप्न में, भगवान ने बता दिया। और जब वो लोभ होने वाला है तो अंग भी फड़कने लगेगा, उधर मत जाओ, उससे बात मत करो, मतलब वो व्यवस्था भी भगवान देने लगेंगे। और जब भगवान देने लगेंगे तब ये नष्ट होगा। लोभ का क्या स्वरूप है, तो लोभ की इच्छा दम्भ बल, इच्छाओं का बढ़ना लोभ का स्वरूप है। इच्छा पूरी हो गई तो फिर इच्छा उत्पन्न होती है, ये लोभ का स्वरूप है। तो सुग्रीव का भगवान राम का मित्रता हुआ, तो सुग्रीव वर्णन करते हैं, सुग्रीव भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से किस लिए हुई कि भाई मैं तुमको निर्भय कर दिया, तुम्हारा राज्य तुमको दिला दिया, अब तुम मुझे मेरा काम करो, सीता की खोज करो। और सुग्रीव जब राज पा गया तो लोभ बढ़ गया, उसको राज करने लग गया, भूल गया भगवान। सुग्रीव और सुधे मोर विसारी पावा राज कोष पुर नारी। भगवान कहते हैं सुग्रीव मुझे भूल गया, मेरी सुध विसार दी, क्यों कि पावा राजकोष पा गया, जो बाली के पास था, पुर पा गया, अपनी स्त्री को पा गया, इसलिए भूल गया। लोभ बढ़ गया उसको कि अब कुछ समय तक आराम से राज्य कर लूँ, फिर जा कर के देखूंगा भगवान के काम को, सीता की खोज बाद में करूंगा। तब लक्ष्मण गए और कहा कि एक ही बाण से सब जला के नष्ट कर दूंगा। तब सुग्रीव हाथ जोड़ के आए, फिर कहते हैं भगवान से कि विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पस खलत कामी, मैं तो पशु हूँ, विषय के वश में तो सभी हैं। और फिर ये लोभ पास गर सोन बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव कहता है कि अगर लोभ रूपी फांसी में जिसका गला बंध नहीं गया, वो तो आपके समान है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। तो लोभ पास गर सोन बंधाया और सो नर तुम समान रघुराया। लोभ क्या है, बहुत सूक्ष्म है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है। रामचरितमानस में इसको बताया है दलबल, ये क्या बोलते हैं, नारायणतक। और नारायणतक को किसने मारा, दधबल ने मारा। और दधबल किसका लड़का था, सुग्रीव का। और नारायणतक का मतलब होता है माया रूपी नारी, अंत तक पीछा करती है, इसको नारायणतक कहा गया। तो लोभ रूपी नारायणतक, और लोभ क्या है, इच्छाओं का बढ़ना है। तो इस तरह से ये लोभ कब समाप्त होता है, सूरत रूपी सुग्रीव, सूरत लगाते लगाते ध्यान का बल ही दधबल है। ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाए कि सहज सूर्य के करीब जा कर के वो लड़ता रहा, सूर्य के पास जा कर के नारायण तक मरा। लड़ते लड़ते सूर्य के पास चला जाता था और वहाँ जाके दधबल ने उसको मारा। तो ध्यान का बल ही दधबल है। ध्यान लगाते लगाते, सूरत लगाते लगाते इतना सूक्ष्म हो गया कि सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा के करीब की स्थिति आ गई। जब करीब की स्थिति आ गई तो ये लोभ समाप्त हो जाता है। जब लोभ शांत हो गया तो ये किसने शांत किया, भगवान की प्रेरणा से। तो राम कृपा नाश है सब रोगा। और लोभ के बाद आता है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है अति दुखद डमरुआ। अब आपके अंदर गठिया बात दिखाई दे रही है, शरीर में गठिया होता हुआ दिख रहा है स्वप्न में, तो समझो अहंकार आने वाला है। भगवान ने बताया, फिर भगवान ही इसको शांत करते हैं। तो अहंकार को रावण बताया, अहिरावण बताया गया। अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों को हरण करके ले गया पाताल में। और फिर हनुमान जी को पता चला, विभीषण ने बताया, तब उनको हनुमान जी उसको मार के आए।
तो इसका मतलब भगवान ही उसको बताते हैं। अहंकार हो गया तो डमरुआ रोग, गठिया रोग के माध्यम से बताएंगे। फिर किस कारण से अहंकार हुआ है उस कारण को ही बताएंगे, और फिर साधक जो है उसको समझेगा और फिर अहंकार को समाप्त करेगा। तो अहंकार माया अवश्य जीव अभिमानी, इस वश्य माया गुण खानी। ये जीव क्या है? अभिमान। किस अभिमान जीव की संज्ञा है, और माया के वश में होकर ये अभिमान जीव को होता है। तो अभिमान हो जाता है तो ऐरावत जो था वो पाताल में लेके चला गया, साधक का पतन होने लगता है, अहंकार हो जाता है। तो फिर हनुमान जी उसको लेके आए। जब वैराग्य हो जाता है कि सब कुछ भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जब त्याग हुआ, वैराग्य हुआ, तब फिर भगवान बताने लगते हैं, फिर विवेक काम करने लगता है, फिर अहंकार समाप्त हो जाता है, पुरानी स्थिति पे साधक आ जाता है। तो ये सूक्ष्म मन के रोग है, लेकिन इनका रूप विकराल है। अहंकार डमरुआ रोग, फिर हर्ष और शोक नहरुआ। अब गले में कुछ रोग दिखाई दिया आपको होते हुए सपने में, तो समझो हर्ष और शोक, किसी बात को लेकर के या तो हर्ष होने वाला है और उसके साथ ही शोक होने वाला है। हर्ष और शोक क्या है? द्वंद्व है। जब आप हर्ष होगा तो आपको शोक भी होगा। तो इसलिए भगवान साधक को बता देते हैं कि हर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, हर्ष और शोक दोनों में सम रहना है। जब आप ज़्यादा हर्षित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, तो फिर उसी मात्रा में शोक भी होगा। तो भगवान बता देते हैं कि गले में रोग हुआ है। जब किसी परिस्थिति अनुकूल हो गई या बाहरी कोई चीज़ मिल गई, साधक बहुत प्रसन्न हो गया, तो दिखाई देगा गले में कंठमाला हो गई, गले का रोग हो गया। इसका मतलब कमी, ये रोग है, हमारे मन में कमी आ गई। तो जब समझ में आ जाता है तो भगवान उसको, जो भगवान दिखा रहे हैं, जो राम बता रहे हैं, वही प्रेरणा करके फिर भजन में लगा के उसको समाप्त कराते हैं, क्योंकि राम कृपा नासे सब रोगा। इसके बाद फिर दंभ, कपट, मद और मान, ये क्या है? नशों का रोग है, नहरुआ। अब किसी को नशों में रोग दिखाई पड़ा सपने में, जैसे पैरालाइज होता है, ये सब होता है, नहरुआ के अंतर्गत आता है। तो ये सब दिखाई दे गया, इसका मतलब दंभ आ गया, कपट आ गया, मद आ गया और सम्मान की भावना आ गई। ये चार चीज़ें, ये चार रोगों को किससे बताया गया? नशों के रोगों से। और नशों में कोई रोग दिखाई पड़ा सपने में, तो इसका मतलब दंभ आ गया, कपट आ गया, मद आ गया, मान आ गया। ये आपके अंदर इनमें से कोई एक विकार आ गया, कोई एक रोग आ गया मानस में, मन में, तब ये दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जब दिखाई दे, भगवान बताएंगे, वही भगवान प्रेरणा करेंगे कि इसको बचना कैसे है। और बचने का उपाय वही है, चरणों का ध्यान, नाम का जप, सेवा, सुमिरन, उसमें लग करके फिर वो इनसे बच जाता है। फिर कहते हैं ममता दाद कंड ईर्षाई, ममता दाद कंड ईर्षाई। और जो अगर दाद दिखाई दे रही है तो कहीं ममता हो रही है। तरस रस सुख सरित सरपानी, और ममता त्याग करें जिम ज्ञान। दो स्थितियाँ स्वप्न में दिखाई देंगी। एक तो दाद का होना, दाद हो रही है, आपको सपने में दिखाई पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि बाहर शरीर में हो जाए, शरीर में भी हो सकता है, वो भी भगवान बता देंगे। लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है, मन की बात दिखाई, भगवान बता रहे हैं मन में अगर दाद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब पहला कहाँ लगाना है? आपके मन में किसी जगह से आपको ममता हो गई। जब दाद चकत्ता बड़ा होता जा रहा है सपने में और फैलता जा रहा है, इसका मतलब ममता बढ़ती जा रही है। तो ममता का त्याग कैसे होना है? ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, रस रस सुख सरित सरपानी। फिर जब त्याग हो गया ममता का ना, तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा धीरे धीरे तालाब का जल सूख रहा है। सपने में जो जल भरा था मैला पानी, वो सूख रहा है। तो रस सूख सरित सर पानी, सरित का नदी का पानी, तालाब का पानी, जलाशय का पानी सूखता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। इसका मतलब ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, ममता का त्याग हो रहा है। तो ममता क्या है? मानस रोग है। और दिखाई कैसे पड़ेगी? दाद के द्वारा। दाद फैल रही है मन में, समझो ममता हो रही है। बताएगा कौन? राम कृपा भगवान बताएंगे। और दूर कैसे होना है? नाम जप के, ध्यान करके, सदगुरु के निर्देशन जो भीतर से मिल रहा है उसको पकड़ के भजन में लग के दूर हो जाएगा। और खुजली, ईर्षा, अगर खुजली दिखाई पड़ी सपने में, खुजली होते हुए पूरे शरीर में, तो ईर्षा हो रही है, आपको किसी से डाह हो रहा है, जलन हो रही है,
तो खुजली दिखाई पड़ेगी। तो फिर भगवान बताते हैं, फिर उससे अब दिखाई पड़ गया ये ऐसा ऐसा हो रहा है इस माध्यम से, तो साधक को दिखाई इसलिए दिया है कि आप उधर से त्याग करो, उसको देखना बंद करो, ईर्ष्या का त्याग करो। तो धीरे धीरे भजन करता है तो ईर्ष्या का त्याग कर देता है। फिर इसके बाद में बताते हैं कि पर सुख देख जलन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। ये 2 रोग बता रहे हैं। पर सुख देख, जब आप किसी को सुखी देखते हैं बाहर तो मन में ईर्ष्या हो जाती है, क्षय उसको कहा गया टीबी का रोग। अगर टीबी आपको दिख रहा है, टीबी हो गई, बाहर कोई लक्षण नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी सपने में देख रहा है कि टीबी हो गई है, तो इसका मतलब आपने किसी को देख करके आपके अंदर में जलन हुई है, किसी को सुखी देख करके आपके मन में जलन हुई है, इसलिए टीबी। तो भगवान बता रहे हैं, और जब साधक है वो समझ जाएगा। फिर दूर होना है कैसे, पता चल जाएगा किसको देख के जल रहे हैं हम, खुद ही समझ जाएगा। नहीं समझेगा तो भगवान बता देंगे, और इसके बाद समझ के उससे बच जाता है, दूर हो जाता है, उस रोग को दूर कर देता है। अकुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। अकुष्ठ रोग दिखाई दे रहा है शरीर में, सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग कहीं भी दिख रहा है तो समझो दुष्टता आ गई है। दुष्टता का मतलब होता है किसी चीज़ को भगवान मना कर रहे हैं फिर बार बार उसी में जाना, वो दुष्टता है। और एक ये दुष्टता है। दूसरी बात, जो साधक है, भक्त है, कोई भी है, अगर वो किसी से पहले ईर्ष्या करेगा, और ईर्ष्या के साथ साथ दुष्टता मतलब बार बार उसी काम को कर रहा है, किसी का जैसे कुछ पीछे पड़ गया, उसका नाम दुष्टता है। तो लोग नहीं कहते हैं बहुत बड़ा दुष्ट है। कोई भी गलत काम में एकदम लगातार करने लगता है व्यक्ति, इसको दुष्टता कहते हैं। तो अगर भजन कर रहा है थोड़ा बहुत, तो भगवान बताएंगे कि तुम्हारे अंदर कोढ़ हो गया, मतलब दुष्टता आने लगी। अब किसी चीज़ को भी लेके आ सकती है, अपने पारिवारिक कलह को लेके किसी के पीछे कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अपने अंदर कमी आ गई है। कुष्ठ रोग मतलब मन में एक रोग आ गया दुष्टता का। अब भगवान बता दिए, अपने अंदर कमी दिख गई, अनुभव में, स्वप्न में, अंग फड़कन भी होगी। जब आप उधर जाओगे, विचार करोगे, उस काम के पीछे पड़ोगे, तो फिर भगवान प्रेरणा करके उससे बचाएंगे, भजन करते रहोगे तो कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लग कहाँ को रोग अनेका। 2 प्रकार का बुखार है, इसको कहा गया है मत्सर और अविवेक। मत्सर मतलब बुद्धि का सड़ना, मति मानी बुद्धि। अब कोई व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि एक ही बात को लेके, जैसे आप देखे होंगे घर में झगड़ा हो रहा है, एक ही बात को लेके बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब मत्सर रोग है उसको। तो अगर साधक है, भक्त है, जो थोड़ा बहुत भजन करता है, उसके मन में ऐसा आ गया जो बार बार रिपीट कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो मत्सर हो गया उसको, तब दिखाई पड़ेगा बुखार चढ़ गया। और अविवेक, दोनों साथ साथ चलते हैं। मत्सर होने का मतलब है कि आपका विवेक काम नहीं करेगा, क्रोध आ जाएगा, घटना घट जाएगी तब पता चलेगा। ऐसे ही कोई चीज़ आप करोगे तब पता चलेगा। तो वो अविवेक और मत्सर, ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। और एक इसके द्वारा, बुखार के द्वारा। जब बुखार चढ़ रहा है आपको स्वप्न में, बाहर बुखार नहीं हुआ, बाहर भी भगवान बताते हैं कभी कभी बुखार होने वाला है, तो वो बात अलग है। जब मानसिक रोग को बताएंगे तो उसका बताने का तरीका अलग है। तो जब दिखा रहे हैं भगवान और बाहर बुखार नहीं है, इसका मतलब मन में बुखार है, मन में अविवेक और मत्सर ये आ गया है। पता चल गया, उसको दूर करो नाम जप में, ध्यान में लग करके। तो एक व्याधि बस मरे नर, ये असाध्य भव व्याध। नर का मतलब होता है, नर एक स्थिति है जहाँ पे माया रूपी नारी जिस पे प्रभाव नहीं डाल पाती, खड़ी हुई है। हम हमलावर के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में माया खड़ी हुई है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किस रूप में खड़ी हुई है? काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, जो ये मानस रोग हैं, इन्हीं रोग के रूप में माया खड़ी रहती है। लेकिन नर एक ऐसी स्थिति है, चरणों का ध्यान पकड़ में आ गया, नाम जप में सूरत लग गई, विकार सब हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी विकार आके काम कर गया, क्रोध काम कर गया, चित्त में उच्चाटन हो गया, काम से हो गया, क्रोध से हो गया, लोभ से हो गया, समझो नर मर गया। जब तक उसकी चित्त की स्थिति पूर्व स्थिति में नहीं आएगी, पुनः वो नर ध्यान की स्थिति में नहीं आएगा, नाम जप की स्थिति में वापस नहीं आ जाएगा, तब तक वो नरत्व से च्युत हो जाता है। तो एक व्याधि बस मरे नर, एक व्याधि है, इसके बस में होकर के नर मर जाता है। तो बहुत सारी व्याधि हैं। तो पीड़े संत जीव को शोक मिले समान,
सामान्य जीव को पीड़ा देते ही रहते हैं, वो समाधि कैसे लेगा। लेकिन सदगुरु की कृपा से जो चल रहा है, नाम का जप कर रहा है, भीतर से अनुभव जागृत है, भगवान बता रहे हैं ये करो ये मत करो, पग पग पर बता रहे हैं, हर समय बता रहे हैं, स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा। और जो महात्मा होते हैं उनको दो और अनुभव होते हैं, सुषुप्ति, मन सो गया, शरीर जग रहा है, फिर वही स्वप्न जैसा दृश्य आएगा, तीनों कालों की जानकारी होगी, भगवान बता देंगे, साधक समझ जाएगा, दूर हो जाएगा। इन्हीं रोगों के बारे में बताएंगे, इनसे मुक्त होने के बारे में। और जब ये रोग दूर होने लग गए, जिस साधक के अंदर से सारे विकार, ये सारे मानसिक रोग समाप्त होने लग गए, तो उसका पहचान क्या है। ये मानस रोगों से मुक्त होने लगा, मुक्त होने की अवस्था आ गई, तो उसकी पहचान क्या है कि हम इनसे मुक्त होते जा रहे हैं। जब आपके अंदर वैराग्य बढ़ता जाता है, वैराग्य का बल बढ़ता जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि आपका मन इन मानस रोगों से मुक्त होता जा रहा है। जब और बल विराग अधिकाई, जानिए तब मन विरुज गुसाई। मन को रोग मुक्त होना तब जानना चाहिए जब आपके अंदर वैराग्य बढ़ता जा रहा है। जब वैराग्य बढ़ता जा रहा है, समझो आप इन रोगों से मुक्त होते जा रहे हैं। वो भी भगवान बताएंगे, रोगों से मुक्त होना भी भगवान बताएंगे, वैराग्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बात भी राम कृपा, भगवान की प्रेरणा से ही समझ में आएगी। तो वैराग्य बढ़ने लगा, समझो आप रोगों से मुक्त होने लगे। और विषय आस दुर्बलता गई, मतलब फिर क्या होता है कि विषयों की जो आशाएं थी समाप्त हो जाती हैं, दुर्बलता समाप्त हो जाती है, आत्मा सबल होने लगती है। और सुमत क्षुधा बाढ़े नित्य नहीं। जब आदमी बाहर क्या है रोग से मुक्त होता है तो भूख लगने लगती है, और यहाँ जब इन मानस रोगों से साधक मुक्त होने लगता है तो सुमत रूपी क्षुधा, सुमत का मतलब सुंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि का मतलब भगवान के आदेश को पालन करने वाली बुद्धि, भगवान जो बता रहे हैं उसको समझ के चलने वाली बुद्धि निरंतर बढ़ती जाती है। उसके अंदर ये ललक होने लगती है कि अब भगवान क्या बताएं, क्या मैं समझूं, क्या पालन करूं, मतलब आगे की बात बताएं तो मैं उसको समझूं और पालन करूं। बुद्धि में ये प्यास बढ़ती जाती है, भूख, निरंतर भगवान के आदेशों को समझने की भूख और उनका पालन करने की भूख, ये बुद्धि के अंदर बढ़ती जाती है। सुमत क्षुधा बाढ़े नित नहीं। अब विषय आस दुर्बलता गई, विषय रूपी जो आशा है वो समाप्त होती जाती हैं, और जो दुर्बलता थी इन मानस रोगों के कारण वो भी समाप्त होती जाती है। तो श्रुत पुराण सब ग्रंथ कहाई, और रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। अंत में कहते हैं काकभूषण जी कि श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं है। तो भक्ति कहाँ से शुरू हुई? सदगुरु के वचनों में विश्वास, अनुभवों की जागृति, फिर अनुभव समझ में आए तो उनसे हम जुड़े, भगवान की बात से जुड़े। और दूसरा हम किससे जुड़े हैं? हृदय स्थित ईश्वर से जुड़े हैं, जिस भगवान को पाना है। और किस माध्यम से? नाम जप के माध्यम से। नाम जपते जपते सूरत स्थिर होने लगी, हम परमात्मा से जुड़ गए। भगवान बताने लगे, उनकी बात को समझने लगे, हम परमात्मा से जुड़ गए। ये भक्ति यहाँ से शुरू होती है। अब भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते, नाम जपते जपते जब परावाणी की स्थिति आ गई, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति का मतलब जो जिस भगवान के निर्देशन से, जिस भगवान से जुड़ के साधक चल रहा था, साधना कर रहा था, और पराकाष्ठा में जा करके साधक उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब काकभूषण जी के सामने भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, तो भगवान ने कहा, काकभूषण जी मांगवर अति प्रसन्न मोह जान, अनिमादिक स्थिति अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। जो रिद्धि सिद्धि जो चाहो ले लो, अनुमानिक रिद्धि और सिद्धि सब कुछ ले लो, मोक्ष संपूर्ण सुखों का खान है, मोक्ष वो भी ले लो, तुझे मैं सब कुछ देता हूँ, संशय मत करना। तब काकभूषण जी विचार करने लगे कि प्रभु का देत सकल सुख सही, और भक्ति आपनी देतन कही। काकभूषण जी कहने लगे, सोचने लगे कि भगवान सारे सुख देने के लिए तैयार हैं, मोक्ष देने के लिए तैयार हैं, रिद्धि सिद्धि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात नहीं कर रहे। फिर अंत में फिर जब भगवान ने कहा कि मांगो, तब काकभूषण जी ने फिर मांगा। क्या मांगा? कि अविरल भक्ति विशुद्ध तब, अशुद्ध पुराण जे गाओ, और जय खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। कोई कोई आपके प्रसाद से पाता है, जो अविरल भक्ति है। अविरल माने निरंतर, लगातार, नॉन स्टॉप भक्ति, निरंतर परमात्मा में डूबे रहना, विलीन हो जाना। तो भगवान खड़े हैं, भक्ति का मतलब क्या है? काकभूषण जी भजन कर रहे हैं भगवान के द्वारा, भगवान आके खड़े हो गए, तो अभी भक्ति मिली नहीं। वास्तव में भक्ति का मतलब होता है जो परमात्मा दिख रहा है सामने,
वो दिख रहा है तो वो अलग है, हम अलग हैं, तभी पूरी तरह से विलीन कहाँ हुए हैं? अभी तो हम खोजी हैं, वो सामने दिख रहा है। तो जैसे कांच की दीवार है, उस पार सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब जाते हो तो टकरा जाता है कांच, ऐसी स्थिति है। ऐसे ही भगवान दिख रहे हैं लेकिन अपने में विलीन नहीं किए। तो ये जीव सुखी कब होगा? जब अपने में विलीन कर लेंगे, तब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो भगवान ने वो दिया, इसका मतलब काकभूषण जी परमात्मा में जब विलीन हो गए तब ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो भक्ति का मतलब होता है जिस परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं उसी में लीन हो जाए, विलीन हो जाए, अलग न रह जाए। ये भक्ति जो है काकभूषण जी को प्राप्त हुई। और जब इस स्थिति में आ गया भक्त, तो भक्ति पूरी हो गई। तब ये सारे मानस रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ये रघुपति भक्ति क्या है? संजीवनी जड़ी है। सदगुरु की कृपा नाम का जप यहाँ से जो शुरू हुई थी, संजीवनी जड़ी रघुपति भक्ति, तो उस जड़ी को रोज़ लेते हैं, रोज़ भजन करते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं, रोज़ नाम जपते हैं, रोज़ जड़ी को लेते हैं, तो रोज़ काम क्रोध और विकारों को, मानस रोगों को हम समाप्त करते हैं। भगवान की प्रेरणा रोज़ मिलती है, नाम जप रोज़ करते हैं, और ये काम क्रोध राग द्वेष भी रोज़ उठते हैं। इनको इस जड़ी बूटी के द्वारा, इस भक्ति के द्वारा हम समाप्त करते जाते हैं। और बेरोज कब होता है? जब वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब देखने, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, उसमें मन न जाए, कल्पना न करे। जब ऐसी स्थिति आ गई तो समझो रोग से मुक्त होने की स्थिति आ गई, और निरंतर भगवान के आदेश पालन की क्षमता आ गई, समझो रोग से मुक्त होने की स्थिति आ गई। तो ये स्तर जब आ जाता है तब संपूर्ण मानस रोग समाप्त हो जाते हैं, जब भक्त भगवान में विलीन हो जाता है, काकभूषण जी की तरह। अविरल भक्ति, निरंतर प्रवाहित, परमात्मा में विलीन हो जाना। तो इस स्थिति में जाकर के मानस रोग समाप्त होते हैं। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।